बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर अयूब है और मैं पिशावर मॉडल से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम लोग 9th क्लास और 8th क्लास की एक मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वैसे तो ये चैप्टर जो है वो 9th के पी के टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन हम 8th क्लास के कोर्स कंटेंट में भी इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, इसलिए हम 8th और 9th दोनों के एज अ कॉम्बिनेशन इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे पास 8th क्लास और 9th क्लास का कोर्स कंटेंट क्या होगा मैथमेटिक्स का। क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और फिर मिड टर्म में चैप्टर नंबर 4 वो पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूले। इसी तरह 9th क्लास भी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। फिर उसके बाद वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और फिर उसके बाद वो लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे लॉगरिथम। फिर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूले, और फिर चैप्टर नंबर 5 जो कि फैक्टराइजेशन का होगा। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हम सबसे पहले रियल नंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे और रियल नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिन्हें रैशनल्स या इर्रेशनल नंबर्स दोनों को कंबाइन करके अगर लिख दिया जाए तो ऐसे नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और रियल नंबर्स के सेट को आर से डिनोट किया जाता है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो हम पहले से ही काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पढ़ चुके हैं जो कि छोटी क्लासेस लोअर क्लासेस में हमने पढ़ी हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स को भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने होल नंबर्स को भी पढ़ा हुआ है, इंटीजर्स को भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर्स किस किस्म के नंबर्स होते हैं और ये कौन से नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन इन नंबर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ये सब के सब नेचुरल अकरिंग नंबर्स हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। इन्हें n से डिनोट किया जाता है, और एग्जांपल्स आपके सामने आपको नज़र आ ही रही होंगी। इसी तरह होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, प्लस उनमें एक और नया नंबर का इजाफा किया जाता है जिसे ज़ीरो कहा जाता है। तो होल नंबर्स का सेट एक ऐसा सेट है जिसमें ज़ीरो और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। इसके साथ होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद इंटीजर्स का सेट आता है। ये वो सारे नंबर्स हैं जिसमें होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। इट मींस 0 +1 +2 +3 +4 एंड अप टू सो ऑन द राइट साइड, और लेफ़्ट साइड पर हम यूँ कह सकते हैं कि 0 से एक एक नंबर डिक्रीज़ होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो एक ऐसा सेट जिसमें 0 +-1 इट मीन्स +1 एज वेल एज -1, +2 एज वेल एज -2, +3 एज वेल एज -3 एंड अप टू सो ऑन, सच टाइप ऑफ सेट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। अब जैसा कि पहले प्रीवियस हम लोगों ने स्लाइड पे पढ़ा था कि हमारे पास जो होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था कि जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को यूनियन किया जाता है तो फिर इस किस्म के सेट को रियल नंबर्स कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा मेन फोकस रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स पे रहेगा, और हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये दोनों नंबर्स किस टाइप के और किस किस्म के नंबर्स होते हैं। अगर हम इन्हें अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम लोग रियल नंबर्स को भी अंडरस्टैंड ईज़िली कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अब रैशनल नंबर्स की तरफ, जो कि
रैशनल नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और किस किस्म के नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स वो सब नंबर जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखे जा सकें, 3/5, 4/7। इट मीन्स कि हम 3/7, 5/4, 12/6 और इसी तरह के बहुत सारे फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। और दूसरी बात, ये फ्रैक्शन नंबर्स हैं, इन्हें हम p/q की फॉर्म में, और यहाँ पर q जो कि डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। वो सब नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में p/q मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें और उसमें डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो q वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन इतनी अच्छी डेफिनेशन कंसिडर नहीं की जाती क्योंकि इसकी वजह से इर्रेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैथमेटिशियंस ऐसा बोलते हैं कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स को या किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, जैसा कि आपके राइट साइड पे आपको नज़र आ ही रहा होगा, मैंने 8 डिवाइडेड बाय 20 किया हुआ है। तो डिवीजन करने के बाद आपने नोटिस किया कि रिज़ल्ट इसका आया 2.5। इट मीन्स कि ये नंबर 8 डिवाइडेड बाय 20 कन्वर्जन करने के बाद एक नंबर में कन्वर्ट हुआ जो कि 2.5 था। ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ और रिमाइंडर ज़ीरो हमारे पास बचा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 3 को देखें, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि ये कुछ देर तक डिवीज़न करने के बाद अपने कुछ ख़ास नंबर्स को रेपिटेशन करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम देख सक रहे हैं 3.3333 एंड अप टू सो ऑन। तो ये एक ख़ास किस्म की रेपिटेशन इसने शुरू कर दी। तो जब कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स को डिवीज़न करते हैं तो वो 3 टाइप के नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 8 को मैंने किया डिवाइड, तो वहाँ से रिमाइंडर ज़ीरो बचा। तो ऐसे नंबर्स जिसके डिवीज़न करने से उनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोला जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि 10 डिवाइडेड बाय 3 को जब हमने डिवाइड किया तो एक रिपीटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन आ रही थी। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोला जाता है, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे। और फिर इसमें एक थर्ड टाइप होगी जिसमें अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें या उसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन करने से ना तो वो टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। तो डेसिमल नंबर्स की एक्सपेंशन को अगर पढ़ा जाए तो ये 3 बेसिक टाइप्स हम लोग स्टडी करेंगे। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, या तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे और लेकिन वो रिपीटिंग होंगे, और थर्ड क्या टाइप होगी उसकी जिसमें ना तो वो टर्मिनेट हो पाएंगे और ना ही रिपीट हो पाएंगे। यहाँ पर मेन फोकस हमारा होगा फर्स्ट 2 टाइप्स पे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। याद रखें वो सारे के सारे नंबर्स जो कि या तो टर्मिनेट हो जाएं सिंप्लीफिकेशन के बाद, और या फिर नॉन रिपीटिंग एंड या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। इट मीन्स वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। सो ऑल दोज नंबर्स विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स, दे रिपीट देमसेल्व्स, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फिर इसी डेफिनेशन से हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को भी बहुत आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, दैट दोज नंबर्स विच आर नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। कुछ ऐसे नंबर्स जिन्हें सिंप्लीफाई करें और वो सिंप्लीफाई होने के बाद ना तो टर्मिनेट हों और ना ही रिपीट करें, ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स बोला जाता है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, 6 है, और पाई की वैल्यू। याद रखिए कि जितने भी स्क्वायर रूट्स के अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं वो नंबर्स
इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो सकते हैं और उन्हें सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम पढ़ चुके हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने से एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्जन होगा। इसी तरह अंडर द रूट 3 भी, अंडर रूट 5 भी एंड अंडर रूट 6 भी। पाई एक स्पेशल वैल्यू है जिसको हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चार्ट में दी भी हुई है कि एक ऐसी वैल्यू है जो कि डायमीटर ऑफ द सर्कल और सरकमफेरेंस से उसके फाइंड आउट की जाती है किसी भी सर्कल की, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 3.1415926535 एंड अप टू सो ऑन होती है, जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है, ना तो हमारे पास टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग है। तो इसलिए इस वैल्यू को भी इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी बात यहाँ पर एक और भी बताता चलूँ कि 22/7 जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि ये एक पाई की वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं होती, ये पाई के बहुत ही करीब तरीन वैल्यू है और पाई को एज 22/7 यूज़ किया जाता है कुछ लोअर क्लासेस में। लेकिन पाई जो कि ख़ुद एक इर्रेशनल वैल्यू है, लेकिन 22/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद अपनी ही वैल्यू को रिपीटेशन शुरू करेगा, इसलिए वो एक रैशनल वैल्यू है क्योंकि वो रिपीट करेगा ख़ुद को। सो 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर वेयर एज पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये था हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। आइए अब रियल नंबर्स को एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। ये मैंने वेन डायग्राम राइट साइड पे इसकी मेंशन की हुई है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का एक सबसेट है, क्योंकि होल नंबर्स में एक डिजिट उससे ज़्यादा होता है। सेम नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में ऐड करने से वो होल नंबर्स उसमें इंक्लूड कर दिए जाएँ तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। सिमिलरली इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स का सबसेट है, यानी सारे रैशनल नंबर्स जो सब के सब इंटीजर्स जो होंगे वो रैशनल नंबर्स ज़रूर होंगे। और फिर रहा हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स का एक अलग सेट। तो इर्रेशनल नंबर्स क्योंकि रैशनल नहीं होते तो वो उससे एक अलग करके बनाया जाएगा, लेकिन रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों को इकट्ठा बोला जाए, तो वो रियल नंबर्स कहे जाएंगे। इस टॉपिक पर एक्सरसाइज 2.1 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें हमने बताने हैं कि कौन से रियल नंबर्स हैं, कौन से रैशनल्स हैं, कौन से इर्रेशनल्स हैं, कौन से इंटीजर्स हैं और कौन से नॉन इंटीजर्स हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 में हम सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के साथ भी वापस आएंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आपको इस सारे टॉपिक की समझ अच्छे से आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।